हेलो दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के ई लर्निंग क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं आपका एवरेज के पार्ट 3। और आप हम लोगों से इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ना चाह रहे हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और आपका देखेंगे प्ले स्टोर में आपका जो ऐप है सामर्थ्य एकेडमी का, उसके माध्यम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 3 में हम लोगों ने पार्ट 1 में बेसिक आपका क्वेश्चन कर लिया था और आपका देखें पार्ट 2 का भी हम लोगों ने बेसिक आपका क्वेश्चन किए थे, है ना। सारे कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर देख लिए थे। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और कहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा वो भी हम लोग देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका देखेंगे, मैंने आपको ये होमवर्क रूप में आपको दिया था। क्या दिया था कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत आयु 12 वर्ष है। जब एक छात्र को दूसरी कक्षा में स्थानांतरित किया जाता है तो औसत 0.2 वर्ष कम हो जाता है। स्थानांतरित छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पिछले क्लास में होमवर्क रूप में आपको दिया था। ठीक है, तो बन गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों का, सभी लोगों का, है ना। देखते हैं बनाकर क्या बोला जा रहा है। तो मैंने बताया था कि भाई औसत में एक कमी आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, 0.2 का क्या हो रहा है, कमी आ रहा है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि भाई औसत में कुछ भी चेंजेस आएगा तो कहने का मतलब सभी के सभी जितने भी विद्यार्थी हैं उनके उम्र में कब होगा तभी तो देखेंगे औसत में कमी आएगा। अब देखेंगे कि कोई छात्र गया है, तो कोई छात्र गया है और कमी आ रहा है इसके वजह से, तो देखेंगे जाहिर सी बात है 12 वर्ष उसका उम्र ज़्यादा ही है, तभी उसके जाने की वजह से देखेंगे औसत में क्या ही है, कमी आई है। तो 12 वर्ष से उसका उम्र क्या था, अधिक था। तो हमको बताना है कि जो छात्र गया है उसका जो एज है वो कितना है, हमको बताना है। तो कितने का अंतर आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई 0.2 का अंतर आ रहा है ना, 0.2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, उसके जाने के बाद से देखेंगे आपका जो विद्यार्थी की संख्या कितनी हो जाएगी। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी, क्योंकि वो चला गया, क्योंकि वो क्या हो गया, चला गया। अब देखेंगे कि आपका 19 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, और देखेंगे दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। तो 3.8 की क्या हो रहा है, आपका डिफरेंस आ रहा है। देखेंगे कि पहला औसत कितना था, 12 था, तो देखेंगे कितना हो जाएगा उसका उम्र, तो +12 इसमें जोड़ देंगे। तो नए जो गया छात्र है उसका उम्र कितना था, उसका उम्र था कितना, 15.8 था। तो गए हुए छात्र का जो एज था वो कितना था, आपका 15.8 था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि भाई जो भी आपको अंतर दिखाई देता है उस अंतर को संख्या से गुणा करना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि अब कितना बच गया है ना, क्योंकि वो तो चला गया ना, बचा सिर्फ 19 छात्र हैं, बचे सिर्फ क्या हैं, 19 छात्र हैं। तो 19 छात्र के औसत में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो कितना कमी आ रहा है, तो 0.2 का क्या आ रहा है, कमी आ रहा है ना। गुणा क्या कर दिए, 19 कर दिए हैं, तो आ जाएगा कितना आपका 3.8। अब 3.8 का जो अंतर आ रहा है उसमें देखेंगे 12 को जोड़ देंगे तो गए हुए छात्र का एज आ जाएगा 15.8। बेसिक से करना चाहेंगे तो बेसिक से भी कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से, है ना। हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, 20 छात्रों का जो औसत उम्र 12 है तो कुल टोटल उम्र कितना हो जाएगा 20 छात्रों का, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं आपका 20 छात्रों का कुल जो आयु है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 12 गुणा 20, ये करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, जब छात्र चले जाएंगे, है ना, छात्र जब चला जाएगा तो हम लोग का देखेंगे जो औसत है वो कम हो जाएगा। तो छात्र चले जाएंगे तो बचेगा कितना, 19। तो 19 छात्रों का कुल क्या निकालना है, आयु निकालना है। तो कुल आयु निकालेंगे तो जो औसत है 12 था वो कितना हो जाएगा, 11.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11.8। तो एज का औसत है वो 11.8 हो जाएगा, और गुणा किससे करना है, 19 से करना है। ठीक है, 19 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 19 से गुणा करेंगे देखेंगे 19 अट्ठे आपका हो जाएगा आपका 152, तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15 आ जाएगा। 19 से कम 19 और 19 और आपका देखेंगे 15 आपका हो जाएगा 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बचेगा। 19 से कम 19 और 3 आपका हो जाएगा 22। ठीक है, दशमलव लगाना है एक संख्या का, तो एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 224.2 आ जाएगा। अब देखेंगे कि भाई
ये 20 छात्रों का क्या है कुल एज है, ये 19 छात्रों का कुल एज है। हमको एक छात्र का निकालना है जो छात्र इसमें नहीं है। तो देखेंगे इससे इसे घटा देंगे तो एक छात्र जो गया है यानी कि स्थानांतरित छात्र है उसका उम्र निकल जाएगा। तो देखेंगे स्थानांतरित जो छात्र है, छात्र की आयु हमको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा 240 में माइनस कर देंगे क्या 224.2 को, यहाँ पे कुछ नहीं तो दशमलव यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। 10 में से 8 2 जाएगा तो बचेगा 8 है ना। 10 में से आप देखेंगे 5 जाएगा तो बचेगा क्या 5। उसके बाद देखेंगे आपका 4 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1 है ना। 2 में से 2 यानी कैंसिल हो गया, यानी कितना दशमलव यहाँ लगा देंगे 15.8 आ गया है ना। तो दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये तरीका बहुत आसान है, मैंने ये तरीका आपको बार बार क्वेश्चन में कराया है ना। आप लोग भी इस तरीके से बनाकर देखिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, 15 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा है ना। संख्या जो है वो निकाल दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन, एक परिवार में 10 सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। एक सदस्य सरकारी नौकरी पर चला गया और परिवार की औसत आयु में देखेंगे 1 वर्ष की वृद्धि हुई। सरकारी नौकरी पर गए सदस्यों की आयु ज्ञात कीजिए, है ना। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है ना। सेम ये भी क्वेश्चन आपका क्या है वैसा ही है। क्या बोला जा रहा है कि देखेंगे हमको देखना है कि 10 सदस्य हैं, उनका जो औसत आयु कितना है 28 वर्ष है। तो जाहिर सी बात है औसत जो है वो क्या हो जा रहा है बढ़ जा रहा है ना। तो सबसे पहला लॉजिक क्या है, 1 वर्ष की क्या हो रही वृद्धि हो रही है। मतलब जो व्यक्ति गया है वो क्या है 28 वर्ष से कम है। जो व्यक्ति गया है उसका जो एज है वो क्या है 28 वर्ष से कम है। तभी देखेंगे उसके जाने के वजह से देखेंगे जो औसत है वो क्या हो गया है बढ़ गया है ना। औसत जो है 1 वर्ष क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना है 28 में माइनस करना है जो भी डिफरेंस आएगा। तो देखेंगे 1 वर्ष वृद्धि हो जाती है तो उसके जाने की वजह से कितने सदस्य हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो 9 का गुणा किससे कर देंगे 1 से कर देंगे। तो माइनस क्या करना है 9 करना है। तो कितना हो जाएगा जो गया व्यक्ति है उसका जो उम्र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक नाव में 8 नाविकों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 60 किलो वजन वाले चालक दल में से एक को एक नए आदमी से बदल दिया जाता है। नए व्यक्ति का भार किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार आपका देखेंगे किलोग्राम में हमको ज्ञात करना है ना। तो हमको यहाँ पर देखना है क्या बोल रहा है कि एक नाव में 8 नाविक हैं, 8 नाविकों का जो औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो देखेंगे औसत में देखेंगे वृद्धि होगी। तो औसत में वृद्धि कब होगी है ना, क्यों यहाँ पर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, यानी कि एक व्यक्ति के जगह में दूसरे व्यक्ति आ रहा है। एक व्यक्ति के जगह में देखेंगे दूसरा व्यक्ति आपका क्या आ रहा है। तो देखेंगे कि भाई जब 60 किलोग्राम वजन का जो चालक दल में से एक को बदल दिया जाता है, एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाएगा, तो बदला हुआ व्यक्ति जाहिर सी बात है देखेंगे जिसका वजन 60 किलो से ज़्यादा होगा। तभी तो उसके आने की वजह से देखेंगे कि पूरे के पूरे औसत में क्या हो जाएगी 1.5 किलोग्राम की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। पूरे के पूरे देखेंगे औसत में कितना हो जाएगा 1.5 किलोग्राम का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे क्या मतलब नए व्यक्ति जो आएगा उसका भार कितना होगा ये हमको निकालना है ना। तो नए व्यक्ति जो आएगा उसका भार कितना होगा ये देखना है। तो देखेंगे भाई कितना का अंतर आ रहा है ना भाई, कितने का अंतर आ रहा है। तो देखेंगे कि हम लोग 1.5 किलोग्राम बढ़ जाएगा। तो देखेंगे कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 कितने व्यक्ति थे 8 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे 8 व्यक्ति। तो गुणा क्या कर देंगे 8, 2 से देखेंगे कितने बार में 4। तो देखेंगे कितना आ जाएगा, अंतर जो आ रहा है वो कितना 12, ठीक है। और देखेंगे 60 के जगह में दूसरा व्यक्ति आया है
तो जो व्यक्ति 60 किलोग्राम का है उससे 12 किलोग्राम का अधिक का व्यक्ति आया है। इसका मतलब देखेंगे कि 12 किलोग्राम का अधिक का व्यक्ति आया है, जिसकी वजह से देखेंगे उसका औसत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जो भी डिफरेंस आया है उसको देखेंगे, जो वजन है उससे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। मतलब देखेंगे 60 किलोग्राम व्यक्ति के जगह में देखेंगे क्या आया है, 72 किलोग्राम का व्यक्ति आया हुआ है। क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमको बनाना है। ठीक है, बेसिक तरीका आप लोग को पता है, एक्स मानकर बना सकते हैं, है ना, वो भी तरीके आप लोग बनाकर देखेंगे। अगला प्रश्न ये देखेंगे, 20 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 साल की औसत उम्र के 5 नए आदमी उनके पास इकट्ठे हुए, सभी की औसत आयु ज्ञात करना है। सभी की औसत आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको देखना है कि भाई 20 पुरुषों का औसत आयु कितना है, 25 वर्ष है ना। तो 20 जो पुरुष है उनका जो देखेंगे टोटल एज है, जो 20 आपके देखेंगे जो आपके पुरुष हैं उनका कुल आयु कितना हो जाएगा, तो कुल आयु हो जाएगा आपका 25 दूनी 50 यानी कि 500 हो जाएगा। बोला जा रहा है कि 5 नए आदमी के पास, उनके पास क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। सभी का औसत आयु है ना 20 साल के देखेंगे, 20 साल के औसत के देखेंगे 5 नए इकट्ठे होते हैं। तो देखेंगे भाई 5 व्यक्ति जो पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं, उनका देखेंगे कुल टोटल एज कितना हो जाएगा, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। अब देखेंगे 600 औसत निकालना है, तो औसत निकालना है तो 20 5 कितना हो जाएगा भाई, 25। कितना हो जाएगा, 25 है ना। 25 व्यक्ति से भाग देना है, तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। ये हम लोग का निकल जाएगा क्या, औसत। 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बचेगा 10, 25 चौके 100, 24 आ जाएगा। तो ये हम लोग का बेसिक तरीका है ना। ट्रिक से कैसे बनाना है आप लोग को पता है, मैंने आपको बता के रखा है कि भाई इस तरीके से कि भाई इसका जो औसत है वो 25 है, इसका जो औसत है कितना है, 20 है ना। मान लेते हैं कि भाई कुल टोटल जो औसत रहा है ना, कुछ भी मान लो अपने हिसाब से, मैंने बताया था, मान लेते 20 ही मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं। तो 20 से कितना ज़्यादा है, 20 से देखेंगे कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है ये, तो इसमें तो डिफरेंस आपका 0 है ना। अब ये 25 जो औसत उम्र है वो कितने व्यक्ति का है, 20 व्यक्ति का है, तो उतने से गुणा कर देना, मैंने बताया था। तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 100। कितना हो जाएगा, 100। ये तो 0 है। ठीक है, कुल टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो 20 5 25, 25 से भाग दो, कितना आ जाएगा भाई, 4 बार में। तो जो भी आपका अंतर आता है उसको इससे गुणा प्लस कर देते हैं, तो प्लस यहाँ पे 4 कर दो, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। तो दोनों तरीका आप लोग को पता है, बनाकर देखिए साथ में। अगला प्रश्न, एक परिवार में 8 नाविकों की औसत आयु जो है 42 वर्ष है। ठीक है, यदि औसतन देखेंगे 24 वर्ष के दो व्यक्ति परिवार से बाहर सेवा के लिए किसी शहर पर गए, तो परिवार के बाकी सदस्यों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न आसान है, बन जाएगा आप लोगों से। कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि भाई 8 व्यक्तियों का देखें औसत तो दिया हुआ है, औसतन देखेंगे 24 वर्ष के 2 व्यक्ति चले गए, है ना। तो 8 व्यक्ति का देखेंगे कुल टोटल एज हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। 8 जो व्यक्ति है, तो 8 व्यक्तियों की कुल आयु क्या हो जाएगा, तो कुल आयु क्या हो जाएगा आप लोग का, 42 गुणा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। फार्मूला में मान रखेंगे, आपका योग बटे क्या हो जाएगा, संख्या बराबर औसत है, तो औसत 42 दिया था, तो संख्या से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 42 गुणा 8, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और अब 25, है ना। 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 चौक 32 और एक आपका हो जाएगा आपका 33, 336 हो जाएगा। हम लोग को बोला गया कि भाई 24 वर्ष के औसत उम्र के 2 व्यक्ति चले गए, तो 24 उम्र के 2 व्यक्ति चले गए तो देखेंगे कितना चला गया, तो 24 गुणा 2 यानी कि 48, है ना। 48 वर्ष हमको क्या करना है, इससे माइनस करना है। क्या करना है,
माइनस करना है। तो देखेंगे 48 यहाँ से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। 13 में से देखेंगे आपका 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 8 बचेगा। ठीक है, और देखेंगे यहाँ पर आपका 2 बचेगा, 288 बच गया। तो हमको पूछा गया है कि भाई परिवार के बाकी सदस्यों का जो औसत है वो क्या हो जाएगा, 288 वर्ष बच गया है। अब कितने सदस्य बच गए हैं, 6 सदस्य बच गए हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 2 को यहाँ से माइनस कर दिया है ना। ये 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति के जो एज है, 2 व्यक्तियों की उम्र को, के आयु को क्या कर दिया हम लोगों ने, माइनस किया है। तो बचेगा कितना, 6। 6 से इसको क्या देना है, भाग देना है। 6 से इसको क्या देना है, आपको भाग देना है। तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, बचेगा कितना, 4। 6 अट्ठे 48, कितना हो जाएगा औसत उन लोग का, 48 हो जाएगा बचे हुए व्यक्ति का। क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी के 15 मैचों में रनों का औसत कितना है, 33 है। यदि पहले 10 मैचों का औसतन 45 है तो अंतिम 5 मैचों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न आप लोग से बन जाएगा, आसान है ना। क्या बोला गया है कि 15 मैच है तो 15 मैचों का देखेंगे आपका औसत रन कितना है, 33 है। ठीक है, तो 15 मैच में देखेंगे कितना, कुल रन निकाल लो। 15 मैच में कुल रन क्या हो जाएगा, तो 33 गुणा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 तिया 45, 4 आ जाएगा। 15 तिया 45, 4 49। ये हम लोग का देखेंगे कि 15 मैचों में क्या हो जाएगा, आपका कुल रन हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, यदि पहले 10 मैचों का औसत कितना है आपका, 45 है। तो 10 मैच है पहले वाले, तो 10 मैचों में जो कुल रन है वो निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 450, क्योंकि 45 है तो अंतिम 5 का निकालना है। तो जब इससे इसको घटा देते हैं, इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसके और इसके बीच में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बचेगा क्या, बचेगा लास्ट 5 मैच। तो देखेंगे 495 से आपका 450 घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 45 बचेगा। और ये यहाँ से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 5 मैच बचेंगे। तो 5 मैचों का कुल रन कितना है, 45 है। 5 मैचों का देखेंगे कुल रन कितना है, 45 है। हमको क्या निकालना है कि औसत निकालना है। तो 5 मैचों का देखेंगे कुल रन 45 है। ठीक है, तो 45 को देखेंगे 5 से भाग दे दो, कितना जाएगा, 9। तो देखेंगे 5 मैचों का जो औसत है वो कितना है, 9 है। 5 मैचों का जो लास्ट 5 मैच है उनका जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये आपका अगला प्रश्न, एक कारखाने में 100 श्रमिकों की औसत आयु 36.5 है। पुरुषों की औसत आयु 45 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु जो है 28 है। कारखाने में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे संख्या ज्ञात करना है और यहाँ पर दिया गया है क्या आपको, पुरुषों का औसत 45 और देखेंगे क्या है आपका 28 है। कुल टोटल दोनों का जो औसत दिया है कितना, 36 है। तो जब भी इस तरीके से कंडीशन आता है तो हम लोगों ने एलिगेशन, मिक्सर एलिगेशन में पढ़ा है ना, तो एलिगेशन यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मिक्सर वाले में देखेंगे हम लोगों ने एलिगेशन मेथड पढ़ा है, तो वही एलिगेशन हम लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन लगा के पहले बनाकर देखते हैं क्या हो जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा भाई, पुरुष का 45 वर्ष और देखेंगे महिला है उनका देखेंगे कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। दोनों को मिलाकर हम लोग को फाइनली क्या आना चाहिए, 36.5 आना चाहिए। तो देखेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 36.5। एलिगेशन लगा दो। अब एलिगेशन कैसे लगता है आप लोग को पता है कि भाई बड़ी संख्या के छोटी संख्या को क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। तो मतलब 45 से माइनस कर देंगे क्या, 36.5, यानी कि 45 से माइनस कर देंगे 36.5 को और यहाँ पे क्या करेंगे
यहाँ पर करेंगे भाई 36.5 से माइनस कर देंगे कितना, 28 को। क्या कर देंगे, 28 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 45 में देखेंगे 36.5 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा आपका कितना, 5 3 8 और देखिए 8.5 बचेगा। यहाँ पर देखें कितना बचेगा, 8.5 बचेगा, है ना। औसत निकालेंगे तो 8.5 से 8.5 आपका कैंसल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1:1। मतलब देखेंगे पुरुषों की संख्या 1 अनुपात में और महिलाओं की संख्या 1 अनुपात में, मतलब 2 अनुपात में 1 अनुपात आपका पुरुष, 1 अनुपात आपका क्या हो जाएगा, महिला। यानी कि 50-50 की बात कर रहे हैं, यानी कि क्या बोल रहे हैं, 50-50 भाई। तो देखेंगे कि 2 अनुपात का जो टोटल वैल्यू है कितना 100 है, उसमें से 1 अनुपात आपका किसका होना चाहिए, पुरुष का, और ये 1 अनुपात आपका क्या होना चाहिए, महिला का, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका पुरुष है, ये वाला जो भाग है वो क्या है, पुरुष का है ना। और ये देखेंगे महिला के लिए लिखे थे ये, ठीक है। तो अनुपातिक योग देखेंगे, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। अनुपातिक योग देखें 2 यूनिट के बराबर कितना है आपका, 100 है। 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट के बराबर आपका हो जाएगा 50। यानी 50 संख्या आपका महिला भी होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए, दोनों को दोनों। हमको क्या पूछा गया है कि कारखाने में महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है ना। तो पुरुष भी आपके 50 हैं, है ना। आपके देखेंगे पुरुष जो है उनकी संख्या भी क्या है, 50 है, और जो महिला है उनकी संख्या भी क्या है आपका, 50 है, ठीक है। तो एलिगेशन लगाकर बनाना बहुत आसान हो जाता है इस तरीके के प्रश्न को, ठीक है। ये हो जाएगा एलिगेशन से। एक्स मान के भी बना सकते हैं कि भाई महिलाओं की संख्या माना कि एक्स है, तो पुरुषों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 100 माइनस आपका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से जैसे इसको हम लोगों ने बनाया है। क्लियर है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि 12 संख्याओं का औसत देखेंगे 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18, और देखेंगे अंतिम 6 संख्याओं का औसत आपका 22 है। तो 6 5 11, है ना। छठवीं देखेंगे संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरीके के प्रश्न हम देखेंगे, हम लोग को क्या करना है, बोला गया है कि भाई 12 संख्या है, और यहाँ पर देखेंगे भाई पहले 5 संख्या और अंतिम 6 संख्या के बारे में बोल रहा है, बीच में एक संख्या छोड़ दिया गया है। पिछला जो कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें क्या हो रहा था, ओवरलैप हो रहा था, यानी कि एक ही संख्या को देखेंगे दोनों जगह में काउंट किया जा रहा था। इस बार के कंडीशन क्या दिया गया है कि भाई 1 से लेकर 5 तक का संख्या और अंतिम 6 संख्या। तो अंतिम 6 संख्या के मतलब देखेंगे 7 से लेकर देखेंगे 12 तक, है ना। ये छठवा वाले को क्या बोल दिया गया, छोड़ दिया गया है ना। तो इसका देखेंगे अलग से आपका औसत दिया गया है, इसका आपका अलग से औसत दिया गया और पूरे का औसत दिया गया है ना। पूरे का आपको औसत दिया गया है, ठीक है। तो देखेंगे जब पूरे का औसत आपको दिया हुआ है ना, पूरे के पूरा देखेंगे यहाँ पर आपका जो औसत दिया है, यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा औसत दिया है, वो कितना दिया है, तो देखेंगे कि भाई 12 संख्या का औसत आपका 20 दिया है, तो कुल टोटल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24, यानी कि 240 हो जाएगा। क्लियर है, ये 12 संख्याओं का। उसके बाद देखेंगे कि भाई आपका प्रथम 5 संख्या का औसत आपका दिया 18, तो 18 का गुणा किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। तो प्रथम 5 संख्याओं का जो टोटल है, योग है, वो कितना हो जाएगा, 90, है ना। तो 5 संख्याओं का ये योग निकाल लिए, और देखेंगे भाई लास्ट 6 संख्याओं का योग निकालना है, तो 6 संख्याओं का औसत कितना, 22 है। तो 22 गुणा क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 1 13, 132। ये भी हम लोगों ने 6 संख्याओं का योग निकाल लिया, 6 संख्याओं का योग निकाल लिया। एक संख्या जो है वो छूट गया है, तो उसको फाइंड करने के लिए देखेंगे भाई इन दोनों को जब हम लोग प्लस करते हैं, किसको, तो देखेंगे आपका 5 संख्या और 6 संख्या को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जब प्लस कर देते हैं तो आपका आ जाएगा ये 2, 9 और 3 आपका हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, 1 आ जाएगा, और ये आपका 2, कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। प्लस कर देंगे तो 222, ये कितना है आपका, 11 संख्या का है। ये जो आ रहा है वो कितना है, 11 जो संख्या है
तो 11 संख्याओं का योग है। और यहां पर हमको पता है 12 संख्याओं का योग, 12 संख्याओं का योग तो पता है। तो दोनों को जब अंतर निकालेंगे तो बचेगा कितना, एक संख्या का। तो 240 में हम लोग माइनस कर देंगे कितना, 222 को माइनस करते हैं तो जो आंसर आएगा वो कितना है, जो बचा वाला संख्या है छठवां संख्या, ठीक है, उसका वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो ये जो आएगा वो क्या है, छठवां संख्या का वैल्यू है। तो देखेंगे कि आपका 10 में से 2 गया तो बचेगा 8, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 1 बच जाएगा तो कट जाएगा 18। तो देखेंगे जो आपका छठवां जो संख्या है, ठीक है, वो क्या है, तो छठवां संख्या क्या है, 18। तो देखेंगे इस प्रश्न में केवल और केवल ये छठवां संख्या ही फाइंड किया जा सकता है। जो 6th पोजीशन पे जो नंबर है वही ज्ञात किया जा सकता है, बाकी कोई नंबर ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ऐसा कंडीशन दिया गया है कि 1 से 5 तक का और 7 से 12 तक का दिया हुआ है, छठवां एब्सेंट है, इसलिए देखें केवल यही फाइंड कर सकते हैं हम लोग। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, 24 संख्याओं का औसत आपका कितना है, 25 है। पहली 15 संख्याओं का औसत आपका कितना है, 20 है। और अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है। 16वीं संख्या ज्ञात कीजिए। वैसा ही क्वेश्चन है सेम जैसा भी हम लोगों ने किया है ना, कि देखेंगे 24 संख्या है और 24 संख्या में देखेंगे भाई पहली दो देखेंगे 15 संख्या बोला है, यानी कि 1 से 15 तक का संख्या का औसत आपको दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे भाई कि अंतिम 8 संख्या मतलब 16वां जो है उसको छोड़ दिया गया है, 17 से देखेंगे आपका 24, ये देखेंगे इसका औसत आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का औसत आपको दिया हुआ है कितना, तो 20 दिया हुआ है औसत। और देखेंगे अंतिम 8 संख्या का औसत आपका कितना दिया हुआ है, 35 आपका दिया हुआ है। और पूरे का देखेंगे औसत कितना दिया है, तो पूरे का औसत आपका देखेंगे 24 संख्याओं का कितना दिया हुआ है, आपका 25 दिया हुआ है। ये टोटल यहाँ पे निकाल लेना है, यहाँ पर देखेंगे 8 कर देना है और यहाँ पर कर देना है क्या, 15 कर देना है, ठीक है। इसका आएगा कितना, 300 आ जाएगा। इसका 8 पंचे 40, 4 8 दिया 24, 4 28, इसका 280 आ जाएगा। इसका देखेंगे 25 चौके 100, 10 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 50 10 60, यानी 600 आ जाएगा। इन दोनों को क्या कर देना है, टोटल कर देना है, इनको टोटल कर देना है। तो 3 2 5 यानी कि 580 हो जाएगा। और 580 को घटा देंगे किससे, 600 से। तो देखेंगे 600 में से देखेंगे आपका 580 हम लोग को माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका जो संख्या छोड़ा गया है यानी 16वीं संख्या, तो 16वीं संख्या का मान कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ये जो मान है वो हो जाएगा आपका जो 16वीं संख्या है उसका मान है। क्लियर है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है, 50 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे यहाँ पर वही ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया था कि देखेंगे कि प्रथम 20 संख्या बोला गया है, तो प्रथम 20 संख्या और देखेंगे अंतिम देखेंगे 31 संख्या। तो देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो 51 संख्या हो गया ना। तो 51 संख्या थोड़ी ना है, हम लोग के पास कितना है, 50 संख्या है कुल टोटल। तो एक संख्या आपका क्या होगा, ओवरलैप होगा, एक संख्या ओवरलैप होगा। और वो कौन सा संख्या है, तो 20वीं। जो संख्या ओवरलैप होगा वो कौन सा हो जाएगा, 20वां जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर है। तो जो आ रहा है ओवरलैप हो रहा है क्या है आपका, 20वां संख्या है। तो मैंने बताया था कि बेसिक से भी बना सकते हैं और मैंने ट्रिक भी बताया था किस तरीके से करना है। मान लेते हैं जो 20वीं संख्या है उसका जो 20वीं संख्या वो कितना मान लेते हैं, 45 है, ठीक है। 20वीं संख्या जो है वो मान लेते हैं कितना, 45 है ना। अब देखते हैं कि भाई प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, तो देखें कितना ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ठीक है। ये देखेंगे इसका कितना है, तो ये देखेंगे 42 है। कितना कम है, तो देखेंगे आपका 3 कम है, आपका 3 कम है, माइनस में आ जाएगा, कमी है तो, ठीक है। अब हमको पता है कि ये कितने संख्याओं का है, तो 20 संख्याओं, तो 20 का गुणा यहाँ कर दो। ये कितने संख्याओं का, 31 का, तो 31 का गुणा यहाँ पे कर दो। ये कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, प्लस में है। यहाँ पर देखेंगे 3 और 3 तिया 9, ये आपका माइनस में है। दोनों का जोड़ना है यानी कि डिफरेंस निकालना है, क्योंकि माइनस में है और प्लस में है तो क्या होगा, घटेगा ही। तो देखेंगे कितना हो जाएगा,
तो देखेंगे 100 में से आपका 93 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 7। बचेगा कितना, 7। ठीक है, किस में बचा है, प्लस में बचा है। ठीक है, अब देखेंगे कुल टोटल कितने संख्या थे भाई, तो 50 संख्या थे। अच्छा, आ तो गया 7। तो देखेंगे 7 आपका जो भी अंतर आएगा वो तो निकाल लिए, तो उसको क्या करना है भाई, 7 को यहाँ पे प्लस कर देना है। तो मैंने बताया था जो भी आएगा उसको यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 20वां जो संख्या है वो कितना है, तो आपका हो जाएगा 7 5 12 1, ये हो जाएगा 52। तो 20वां संख्या आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। एक छात्रा को उसके पहले 3 परीक्षणों में औसत अंक n प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यदि वह अपने चौथे टेस्ट में अपने पिछले औसत स्कोर से 20 अंक अधिक हो जाती है तो पहले 4 टेस्ट के लिए औसत स्कोर क्या होगा। ठीक है, तो बोला गया है कि भाई 3 परिणाम है, उसका जो औसत है कितना n है, 3 परिणामों का औसत है। चौथा परिणाम आ रहा है उसका क्या बोल रहा है, n प्लस क्या है, 20 है। तो मैंने बताया था भाई ध्यान किस में देना है, जो ज़्यादा आ रहा है n तो यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, ये जो ज़्यादा आ रहा है वो सब में बटेगा, क्योंकि देखेंगे कि औसत निकालना है ना, तो जो भी अधिक रहता है वो क्या रहेगा, सब में बटेगा। तो देखेंगे 20 जो है वो चारों में बढ़ जाएंगे, कितना 5, तो औसत कितना हो जाएगा, n प्लस 5 हो जाएगा। तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, n प्लस 5 हो जाएगा। इस तरीके से क्लियर है ना, इस तरीके से निकाल सकते हैं। बेसिक से बनाना चाहेंगे तो ये भी कर सकते हैं भाई कि 3 परीक्षणों में औसत अंक जो दिया है, तो 3 परीक्षणों का देखें कुल अंक निकाल लो। 3 जो परीक्षण है, 3 परीक्षणों का कुल अंक कितना हो जाएगा भाई, तो 3n हो जाएगा। कुल अंक कितना हो जाएगा आपका, 3n हो जाएगा। चौथा जो परीक्षण है, चौथा परीक्षण उसका देखेंगे क्या हो जाएगा, n प्लस 20 है। अब चारों परीक्षण का निकालना है, क्या औसत निकालना है, तो भाई दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे भाई, 3n प्लस n प्लस आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और औसत निकालना है तो 4 संख्या, तो क्या कर देंगे, 4 से भाग देंगे। यही हम लोग का क्या है, एवरेज का फॉर्मूला होता है। यही हम लोग का क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला। तो औसत के बराबर यही होगा, है ना। क्या होता है, पढ़े ना, योग बटे संख्या। तो योग यानी 3 संख्याओं का योग प्लस चौथा संख्या बटे संख्या, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4n प्लस आपका क्या है 20 है, बाई आपका क्या है 4 है। ठीक है, देखेंगे कि भाई यहां पर है ना, 4 से देखेंगे तो अलग अलग भाग दे दो तब भी से आपका चल जाएगा काम, या 4 यहां से कॉमन ले लो। 4 यहां से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, n प्लस आपका बचेगा क्या 5 अपॉन क्या है 4 है। 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या है n प्लस 5, ये बच गया हम लोग का, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। मान लीजिए 9 व्यक्तियों का औसत वजन जो है 50 किलोग्राम है। पहले 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो 55 किलोग्राम है। फिर 5वें व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए, है ना। यही क्वेश्चन जस्ट अभी किए हम लोगों ने, इसी तरीके से, है ना, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मैसेज कीजिए, है ना। हम लोग का जो कोचिंग का जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज है, व्हाट्सएप आपका नंबर है, उसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनेगा मैसेज कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, एक परिवार में उनके माता पिता के साथ 2 बच्चे भी थे, 2 बच्चे भी हैं। बच्चों और उनकी माँ का वजन औसत कितना है, 50 किलोग्राम है। बच्चों और देखेंगे उनके पिता के वजन का औसत कितना है, 52 किलोग्राम है। यदि पिता का वजन देखेंगे कितना है आपका, तो पिता का वजन देखेंगे आपका कितना है, 60 किलो है। तो माँ का वजन कितना है ना भाई। तो माँ का वजन कैसे निकलेगा, तो माँ का वजन तभी निकल सकता है जब बच्चों का वजन निकालेंगे, है ना भाई। बच्चों का वजन घटा देंगे इसमें से, औसत में से, तो माँ का वजन निकल जाएगा। तो हमको पता है जैसे समीकरण दिया है वैसे हम लोग लिखते जाते हैं, है ना। एक परिवार में देखेंगे माता पिता के साथ 2 बच्चे हैं,
ठीक है, तो जैसा हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है वो इक्वेशन बनाते जाते हैं। क्या बोले, बच्चों और माँ, उनकी माँ का वजन औसत कितना है, 50 किलोग्राम है। तो देखेंगे जो माँ है और प्लस क्या है, 2 बच्चे हैं, 2 आपके बच्चे हैं। ठीक है, उनका देखेंगे भाई औसत 50 दिया है, तो कुल टोटल हम लोग उसका क्या निकाल सकते हैं, आपका वजन का कुल क्या निकालेंगे, वजन। तो कुल वजन क्या हो जाएगा, 50 गुणा 3 कर देंगे, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, क्योंकि क्या है 3 व्यक्ति हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि दूसरा इक्वेशन बोला गया है, क्या बोला गया है कि बच्चे जो हैं और पिता, तो देखेंगे पिता प्लस आपके देखेंगे 2 बच्चे, पिता प्लस 2 बच्चे का वजन कितना हो जाएगा भाई, तो इनका वजन कितना हो जाएगा आपका 52 औसत दिया हुआ है, तो 52 गुणा क्या करेंगे, 3 करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और देखेंगे 5 या 15, 156 हो जाएगा। हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है पिता का जो वजन है वो दे दिया है 60, तो पिता के जगह में 60 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस आपका क्या है 2 बच्चे, 2 बच्चे हैं, 60 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 बच्चों का वजन निकलेगा, तो 2 जो बच्चे हैं उनका वजन कितना हो जाएगा, तो 156 में माइनस कर देंगे कितना, 60 आपका माइनस कर देते हैं, 156 में देखेंगे 60 आपका माइनस करते हैं, कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा 96 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा आपका, 96 आपका बच जाएगा। तो बच्चे का वजन आपको पता चल को है 96। अब यही मान हम लोग को देखते हैं, 2 बच्चों का वजन है उसके जगह में रख देते हैं, तो माँ का वजन निकल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे माँ का वजन निकल जाएगा, तो अगर माँ का जो उसकी माँ है उसका अगर वजन निकालना है तो प्लस यहाँ पे 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे का वजन कितना है, 96 है, और बराबर देखेंगे यहाँ पर कितना लिखे हम लोगों ने, 150। तो जो माँ का वेट है वो कितना हो जाएगा, 150 माइनस आपका देखेंगे 96 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 54 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसी तरीके इक्वेशन बनाते जाएंगे, इक्वेशन आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। ए बी सी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, बी डी ई का औसत वजन कितना है, 42 किलोग्राम है, और एफ का वजन बी के बराबर है। तो ए बी सी डी ई और एफ का औसत वजन कितना होगा। ठीक है, यहां पर देखते जाते हैं कि बोला जा रहा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे, है ना, और भाग देंगे, तो औसत कितना है आपका, 40 है, यही बोल रहा है ना। तो हम लोगों ने औसत के फॉर्मूले में अरेंज किया है, औसत बराबर आपका योग बटे संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और आगे क्या बोल रहा है, हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद देखते हैं, आगे देखते हैं कि भाई बी प्लस डी प्लस ई बराबर आपका क्या है, 42 है, बटे क्या है 3 है। तो देखेंगे बी प्लस डी प्लस ई बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12, यानी कि 126 हो जाएगा, है ना। ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे पढ़ते हैं, एफ का वजन देखेंगे बी के बराबर है, एफ जो है बी के बराबर है, तो देखेंगे ए बी सी डी और एफ का वजन, औसत वजन कितना होगा भाई, एफ सब का क्या निकालना है, औसत वजन निकालना है। तो देखेंगे यहाँ पे एफ नहीं है, तो यहाँ पर बी के जगह में तो एफ लिख सकते हैं ना, क्योंकि बी और एफ क्या है, बराबर है। क्योंकि बी और एफ बराबर है, तो यहाँ पर देखेंगे बी की जगह में क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बी की जगह में देखेंगे एफ, बी को रिप्लेस करके यहाँ पे लिख देंगे क्या, एफ लिख देंगे, और यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है, बराबर क्या हो जाएगा, 126 है ना। अब कुछ नहीं करना है हमको, इनको जोड़ना है, इनको और इसको क्या करना है, जोड़ना है ना। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस आपका क्या है, एफ है, बराबर कितना हो जाएगा भाई, 126, 120 प्लस आपका 126, तो कितना हो जाएगा आपका 6 4 ये 2 246 हो जाएगा। औसत निकालना है तो कितने हैं, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6,
है ना। तो औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, 246/6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 6 चौके 24 और 6 एकम 6 कितना हो जाएगा 41, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी 41 ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। एक कंपनी के सभी कर्मचारी को दिया जाने वाला जो मासिक औसत वेतन कितना है, 5,000 था। पुरुष और महिलाओं को दिए जाने वाला जो मासिक औसत वेतन कितना है आपका, औसतन वेतन आपका देखेंगे कितना है 5200 और आपका देखें 4200 है। कंपनी में कार्यरत पुरुषों का प्रतिशत है। ठीक है, जस्ट ऐसा वाला ही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जस्ट किया है, पुरुष और महिला वाला वैसा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि हमको देखेंगे भाई दिए जाने वाला देखें मासिक वेतन का जो कुल औसत वेतन है वो दे दिया है 5,000। उसके बाद उसी को हमको बांटा गया है किसमें, महिला और पुरुष में। एलिगेशन लगा दो, मैंने बताया था एलिगेशन लगाने के लिए, एलिगेशन लगाना बहुत आसान हो जाता है, क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। एक्स मानकर भी बना सकते हैं, एलिगेशन लगाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5200 किसका दिया हुआ है, 5200 आपको दिया हुआ है पुरुष का, है ना। ये देखेंगे आपका पुरुष का, और देखेंगे महिला, तो महिला का आपका दिया हुआ है कितना 4200। ठीक है, दोनों का एवरेज दिया हुआ है कितना 5000, दोनों का एवरेज दिया है कितना 5000। एलिगेशन लगा देते हैं कितना आ जाएगा, तो भाई बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे तो आ जाएगा 200। यहाँ पर देखें बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 800 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का निकालेंगे, दोनों के बीच में रेशियो निकालेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपका 2 से 1 बार में और 2 से देखेंगे 4 बार में कितना आ जाएगा 4:1, 4:1 आ जाएगा। क्लियर है। हमको क्या पूछा गया है कि भाई कंपनी में कार्यरत देखें पुरुषों का प्रतिशत, पुरुष कितने हैं, तो पुरुष आपके कितने हैं 4 हैं। ठीक है, कितने में से 5 में से, क्यों अनुपाती को क्या है 5 है, अनुपाती को कितना है 5 है, 4 1 5। तो देखेंगे 5 यूनिट में से देखेंगे आपका 4 यूनिट किसका है, पुरुष है। तो देखिए पुरुषों की संख्या देखेंगे 4 है, किसमें से 5, प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालना है तो गुणा क्या कर देंगे 100। तो जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन रहेगा और फ्रैक्शन को अगर परसेंट में चेंज करना है तो क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। और प्रतिशत को जब भी फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या कर देंगे भाई 100 से भाग देंगे। तो प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं परसेंट निकालने के लिए। तो 5 से 1 बार में, 5 से कितने बार में 20 बार में, तो कितना हो जाएगा भाई 80% है। ऑप्शन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो पुरुषों की संख्या कितनी है 80% है, महिलाओं की संख्या कितनी है 20% है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। एक बल्लेबाज के पास 16 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 17वीं पारी में उसने देखेंगे कितना 102 रन बनाए, जिससे उसका जो औसत है 4 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखेंगे भाई मैंने बताया कि औसत बढ़ गया है ना भाई, 102 रन बनाया है तो औसत कितना बढ़ गया है 4 बढ़ गया है। तो जाहिर सी बात है देखेंगे जितना औसत रहा होगा उससे ज़्यादा ही बना है तभी बढ़ा है। अगर कम बनाता तो औसत क्या हो जाता, कम हो जाता। तो देखेंगे कि हम लोग को बताना है कि 17वीं पारी के बाद जो है उसका जो औसत है वो क्या हो जाएगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं भाई 17वीं पारी से पहले उनका जो औसत था वो क्या है ना। 17वीं पारी से जो पहले था औसत वो क्या था, तो कितना का अंतर आ रहा है 4 का अंतर आ रहा है। कितना आ जाएगा 4 बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो देखेंगे कितने, तो 17 पारी में तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 2 और 4 एकम 4 और 4 2 6, 68। जितना एक्चुअल औसत था उससे 68 रन ज़्यादा बना है। 68 रन क्या था ज़्यादा बना है। तो देखिए 68 रन ज़्यादा बना है तो देखेंगे कुल टोटल रन कितना बना है 102 रन बना है 17 पारी में, 68 हम लोग माइनस कर देंगे तो देखेंगे 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 4। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना 3। और देखेंगे यहाँ पर आपका ये 34, पहले औसत कितना था 34 था, है ना। ये जो 34 आंसर आया है वो क्या है, तो ये हम लोग का 16 पारियों का औसत है।
34 जो आया है वो क्या है, 16 पारियों का औसत रन है। 34 जो आया है वो क्या है, 16 पारियों का क्या है, औसत रन है। जब 102 रन बनेंगे, जब क्या बन जाएगा, 102 रन बन जाते हैं तो औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो 4 जब इसमें बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि भाई आपको ये भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, है ना, 34 भी दिया है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बढ़ा वाला आपको पूछा गया है ना। 17 पारवी के बाद उसका जो औसत क्या होगा, तो 4 इसमें बढ़ा के बताना है, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्लियर है, बेसिक तरीका आप लोग को पता है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा आपको, 16 छात्रों के औसत अंक 40 दिए गए हैं। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 53 थे जिन्हें गलती से देखेंगे 83 पढ़ लिया गया। सही औसत अंक क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग को एक्चुअल में जो अंक थे, एक छात्र का अंक वो कितना था, 53 था, उसके जगह में ज़्यादा लिख लिया गया, कितना, 83। तो 83 लिख दिया गया, यानी त्रुटि हुआ है। और त्रुटि की वजह से देखेंगे जो औसत था वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो जब सही करेंगे तो औसत था वो क्या होगा, कम होगा ना। सही करेंगे तो औसत क्या होगा, कम होगा, है ना, क्योंकि एक्चुअल जो अंक था वो क्या था, 53 था, और लिख दिए गलती से कितना, 83। ठीक है, तो औसत कितना आया था, 40 आया था। तो अब देखेंगे सही औसत क्या आएगा, 40 से कम ही आएगा। सही औसत क्या आएगा आपका, 40 से कम ही आएगा। क्लियर है। अब समझते हैं क्या कि भाई कितना ज़्यादा लिख लिया गया है। तो देखेंगे भाई 83 माइनस 53, 83 माइनस 53 करना है। क्या करना है हमको, 83 माइनस आपका क्या करना है, 53 करेंगे। कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। 30 को क्या करना है, कम करना है। अब 30 को डायरेक्ट तो कम करना नहीं है, मैंने बताया कि भाई औसत में कमी या वृद्धि करना है। औसत में क्या करना है, कमी या वृद्धि करना है, तो पूरे के पूरे सभी संख्या में फर्क पड़ेगा ना, मतलब ये सभी के सभी संख्या में बटेगा। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे 100 संख्याओं में ये क्या करेगा, बटेगा। तो देखेंगे भाई छात्रों की कुल टोटल संख्या कितनी है, 100 है। 100 से इसको क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 0.3। 0.3 इतना हमको क्या करना, माइनस करना है। इतना हमको क्या करना, माइनस करना है, क्योंकि इतना अधिक लिखा गया था। तो औसत हम लोग को कितना दिया हुआ है, 40। 40 में माइनस कर देंगे, 0.3 को माइनस कर देंगे, है ना, माइनस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 39 पॉइंट आपका आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आ जाएगा। क्लियर है। तो मैंने बताया था कि भाई जो भी कमी या वृद्धि होगा, है ना, वो पूरे के पूरे सभी अंकों में फर्क डालता है, मैंने आपको बताया था। इसलिए मैंने देखेंगे यहाँ पे 100 से भाग दे के भाग दिया है। क्यों, क्योंकि सभी 100 में उसको क्या करना है, बांटना है। सभी 100 में क्या करना है, बांटना है। क्लियर है। या इस तरीके से भी मान सकते हैं, इसको फॉर्मूला के रूप में अरेंज करना चाहें तो फॉर्मूला में अरेंज भी कर सकते हैं। कि भाई फॉर्मूले में कैसे करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि m छात्र, फॉर्मूला बना रहे हैं, m छात्रों के औसत अंक कितना है, n है मान लेते हैं। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक, है ना, एक छात्र के अंक a की जगह गलती से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, b पढ़ लिया। गलती से देखेंगे b पढ़ लिया गया। सही औसत क्या होगा, तो सही औसत का फॉर्मूला ये हो जाएगा, औसत, है ना, सही औसत, सही औसत बराबर क्या हो जाएगा भाई, जो औसत रहेगा उसमें क्या करेंगे भाई, प्लस या माइनस, है ना, प्लस करो, क्या करेंगे भाई, a माइनस बी बटे क्या करेंगे, n करेंगे। क्लियर है, ये हो जाएगा। क्योंकि औसत हम लोगों ने n माना है तो इसकी जगह n भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना। सही औसत क्या हो जाएगा, n प्लस a माइनस बी अपॉन क्या करेंगे, n करेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का सही औसत। ठीक है, तो हम लोगों ने उस फॉर्मूले में मान रखकर देख लेते हैं कि भाई 40 हम लोग का क्या है, सही आपका देखेंगे जो दिया हुआ औसत है वो है, प्लस क्या करेंगे, a क्या है, तो a की जगह में हम लोग लिखे 53, b क्या है आपका, क्या है, 83 है, बटे क्या करेंगे n, तो n बराबर, अच्छा यहाँ पे n नहीं m रहेगा क्योंकि संख्या रहेगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा, m रहेगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। m बराबर क्या हो जाएगा, 100।
ठीक है, देखेंगे 40, 53 में से देखेंगे 83 जाएगा तो माइनस ही आएगा, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा 30 बटे क्या हो जाएगा आपका 100। तो 40 में देखेंगे माइनस क्या करेंगे 0.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 39.7। 39 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं कि सही औसत का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, जब कंडीशन इस तरीके से दिया रहेगा, m छात्रों के औसत अंक देखेंगे n दिया गया है, बाद में यह पाया गया कि भाई एक छात्र के अंक एक थे जिन्हें गलती से क्या पढ़ लिया बी पढ़ लिया गया है, इस तरीके से आप कंडीशन बना सकते हैं, है ना। और देखेंगे ये आपको फॉर्मूला इस तरीके से लिख लेना। यही क्वेश्चन बार बार इस तरीके से आता है, एक अंक दिया रहे चाहे 2 अंक दिया रहे, सभी को इस तरीके से अरेंज करेंगे, बन जाएगा आप लोगों से, है ना। यहाँ पे तो एक अंक गलती से पढ़ा गया है, अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ जाएगा भाई 2 अंक को गलती से पढ़ लिया है, तो दोनों अंक जो गलती से पढ़ लिया है उसको जगह देखेंगे भाई ए, उसको जोड़ देंगे दोनों को सही अंक को, और जो गलत दिखे उसको जोड़कर माइनस कर देंगे। यही करना है हम लोग को, क्लियर है। ठीक है, अगर कम रहेगा तो भाई कम रहेगा, सही अंक अगर ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, गलत अंक वाला ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में बस में हमको क्या रखना है, मान आपको रखना है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि 3 छात्र एक ही उम्र के हैं और शिक्षक और प्रत्येक छात्र की उम्र के बीच का अंतर कितना 20 वर्ष है, तो शिक्षक की उम्र क्या होगी। शिक्षक का उम्र आपको बताना है। ठीक है, मान लेते हैं भाई छात्र का जो उम्र है ना, जो हम लोग का जो छात्र है उसका जो एज है वो कितना है, x है। ठीक है, तो जो आपके शिक्षक हैं उसका उम्र कितना हो जाएगा, जो शिक्षक है उसका उम्र हो जाएगा क्या x + 20 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ना भाई शिक्षक और देखेंगे प्रत्येक छात्र के बीच का जो उम्र का अंतर है वो 20 है। तो अंतर 20 उम्र कैसे आएगा भाई, 20 ये इससे ज़्यादा रहेगा तभी तो अंतर 20 अंतर आएगा ना, क्लियर है। तो ये देखेंगे शिक्षक का जो उम्र हो जाएगा x + 20 हो जाएगा। हम लोग को बोला गया कि भाई 3 छात्र और देखेंगे एक शिक्षक का औसत आपका कितना है 20 है, तो 3 छात्र का, एक छात्र का देखेंगे एज आपका x है, तो 3 छात्र का कितना हो जाएगा 3x, क्यों, क्योंकि तीनों छात्र का जो उम्र एक ही है बोल रहा है, तो एक छात्र का x है, तो देखेंगे भाई 3 छात्र हैं, 3 छात्र हैं, तो 3 छात्रों का जो देखेंगे आपका आयु, 3 छात्रों का देखेंगे आयु जो है वो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और इसका तो x + 20 ही रहेगा, है ना। अब औसत के फॉर्मूले में मान रख देते हैं कि औसत बराबर हम लोग का क्या होता है, योग बटे क्या होता है, संख्या होता है। योग बटे क्या होता है, संख्या होता है। योग किसका, 3 छात्र प्लस शिक्षक का, कितना हो जाएगा 3x + x + 20 अपॉन संख्या कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 3 छात्र और एक शिक्षक 4 हो जाएंगे। औसत हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 20 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 4x + 20, कितना हो जाएगा आपका 4x + 20 हो जाएगा। 4 यहाँ पे जाके गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि आपका जो 20 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4x = कितना हो जाएगा 60 बचेगा। x के बराबर क्या है, तो 60 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15। शिक्षक का उम्र हमको निकालना है, तो x का मान हमको पता है, यहाँ लिखना है कितना 15 लिखना है, तो 15 + 20 क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। एक कारखाने में महिलाओं और बाल श्रमिकों की औसत आयु 15 वर्ष थी। सभी 16 छात्रों की औसत आयु जो है वो 8 वर्ष थी, और महिला और पुरुष की महिला श्रमिकों की देखेंगे औसत आयु जो है 22 वर्ष है थी। यदि 10 महिला श्रमिक आपके देखेंगे कितने हैं विवाहित थी, तो अविवाहित महिला श्रमिकों की संख्या कितनी है। सबसे पहले देखते हैं कि महिला और देखेंगे भाई जो बच्चे हैं उनका औसत उम्र कितना है 15 है। अब देखेंगे भाई 16 बच्चे जो हैं कुल टोटल उनका दे दिया औसत 8 है, और महिला जो है उनका औसत उम्र कुल टोटल कितना दे दिया है आपका 22 है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं, है ना भाई, यहाँ पर भी लगा सकते हैं क्या एलिगेशन।
यहाँ पर लिख लेना महिला और यहाँ पर लिख लेते हैं क्या बच्चे। ठीक है, औसत दिया हुआ है तो औसत आपका दिया हुआ है बच्चे का कितना 8 दिया है, इसका दिया है कितना 22 दिया है, और दोनों का देखेंगे भाई आपका टोटल औसत कितना दिया है 15 दिया हुआ है। एलिगेशन लगा दो, है ना। 22 में से 15 जाएगा तो 22 में से देखेंगे आपका 15 चला जाएगा तो आपको देखेंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 7 बचेगा। अनुपात निकालेंगे तो 1 अनुपात क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमको पता है कि भाई 1 अनुपात का बच्चों की संख्या कितनी 16 है, तो 1 अनुपात के बराबर क्या है आपका 16 है, क्योंकि संख्या हम लोग को दिया है बच्चों का, है ना भाई। यहाँ पर हम लोग को 10 विवाहित आपके महिला का दिया है, अविवाहित की संख्या पूछा गया है, कुल टोटल कितना महिला है ये पहले निकालना पड़ेगा ना। तो 1 अनुपात के बराबर आपका क्या है 16 है, क्योंकि बच्चे बराबर आपका क्या है 16 है, तो 1 यूनिट के बराबर हम लोग को दिया है कितना 16। तो यहाँ पर भी देखें 1 यूनिट के बराबर क्या हो जाएगा 16 ही आ जाएगा। 1 यूनिट के बराबर क्या आ जाएगा 16 ही आ जाएगा। अब इस 16 में से देखेंगे 10 आपके क्या है विवाहित है, 10 आपके क्या है विवाहित है, और 6 आपके कितने हो जाएंगे, तो 6 आपके क्या हो जाएंगे अविवाहित हो जाएंगे, क्योंकि कुल टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है 16 है, तो अविवाहितों की संख्या कितना हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, यही तक प्रश्न है, ठीक है ना। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, है ना। लगभग हम लोगों ने देखेंगे सारे टाइप के प्रश्न यहाँ पे किए हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो या कोई क्वेश्चन जो आपके पास हो जो आपसे नहीं बन रहा हो तो आप लोग मैसेज के माध्यम से हम लोग से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आपके अगले क्लास में, एक बेहतर क्लास के साथ आपके साथ मिलते हैं एक नए चैप्टर में। धन्यवाद।